माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। सादर तबस्सुम कादरी साहब बारगाह रिसालत में आप में अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। अब आप थोड़े थोड़े आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि पीछे आने वालों के लिए आसानी हो, पीछे आसानी से बैठ जाएं। ये जो खला है ये पुर कीजिएगा। बस अल्लामा साहब को दावत देनी है, हुजूर की शान आप समात फरमाएं और अपने दिलों को मुनव्वर फरमाएं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। अल्लाह पाक आप सबको मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये खला पुर कीजिएगा। आगे आ जाए, आ जाए, आगे ज्यादा सवाब है, आगे आओ। अबू जाल ने खत लिखा यमन के बादशाह हबीब यमनी को कि जनाब आप पढ़े लिखे हो, हकीम हो, मक्का में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे ही मेरा खत तुम्हें मिले फौरन मक्के की जानिब आ जाना। जब हबीब यमनी को अबू जाल का खत मिला वो फौरन मक्के की तरफ आ गए। अभी हबीब यमनी मक्का की सरहद तक पहुंचे नहीं थे कि अबू जाल पहले से जाके बाहर खड़ा हो गया और हाथ में रुई लेके खड़ा है। उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, आप मेरी इस्लाह फरमाएंगे। अभी हबीब यमनी मक्के की हुदूद में दाखिल नहीं हुए कि अबू जाल पहले से बाहर खड़ा है और हाथ में रुई लेके खड़ा है। जैसे ही हबीब यमनी को आते देखा तो उनको सवारी से नीचे उतारा और कहने लगा ये रुई लो और अपने कानों में डाल लो। कहा किस लिए? कहा तुम जानते नहीं हो जिसके कानों तक मोहम्मद की आवाज पहुंच जाती है फिर वो उसी का होके रह जाता है। कहा चल ठीक है। हबीब यमनी का हाथ पकड़ा अबू जाल ने, अपने घर ले गया। हबीब यमनी कहते बता बुलाया किस लिए है? कहते यार सच्ची बात है, रिश्ते में भांजा लगता है लेकिन बातें बड़ी अजीब कहता है। कहा क्या कहता है? अबू जाल कहने लगा, कहता है ये पत्थर के खुदा कुछ नहीं दे सकते, खुदा एक है और हमने मरना भी है, मरने के बाद दोबारा जिंदा भी होना है। हबीब यमनी कहने लगे यार बातें तो सच्ची करता है, जब कुछ ना थे तो उसने पैदा कर दिया था, अगर मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अबू जाल ने हबीब यमनी का हाथ पकड़ा, अपने घर ले आए। हबीब यमनी कहते बता बुलाया किस लिए? कहा तू हकीम है, नब्ज पकड़ के बताता है कि बीमारी क्या है, यार उसका इलाज तो कर दे। कहा ठीक है बुलाओ, मैं नब्ज पकड़ के देखूंगा बीमारी क्या है। अबू जाल कहने लगे नाना नब्ज ना पकड़ना, हाथ मत पकड़ने ना। कहा किस लिए? कहा अगर हाथ पकड़ लिया तो बात ही खत्म हो जाएगी। कहा यार कैसी बातें कर रहा है, कोई सबूत है? कहा हाँ सबूत है। एक दिन मैं गया था मोहम्मद के पास, मेरे हाथ में कंकरियां थी, मैंने पूछा था बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, देख के कहा अगर मैं बताऊंगा तो इसमें कमाल क्या होगा, तुम्हारी मुट्ठी में रहने वाली चीज अगर बता दे तो कमाल हो जाएगा। अबू जाल खुश हुआ, मुस्कुराया, बड़ा खुश हुआ दिल में कि मेरे हाथ में तो कंकरियां हैं और कंकरियां कभी बोला नहीं करती। कहने लगा ठीक है इन्हीं से कहलवा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया अगर मैं बताऊंगा शायद कोई कह दे कि किसी ने बता दिया होगा, आखिर अपने हाथ में रहने वाली चीज से पूछ कि हम कौन है। अबू जाल ने अपनी मुट्ठी को अपनी कानों के करीब किया तो कंकरियां कह रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगा ये हाथ का कमाल है, हाथ मत पकड़ लेना, हाथ यहां पकड़ता है रब की रहमत पे जाके छोड़ देता है। कहा फिर? कहने लगा चल आंखें देख के पता लगाते हैं बीमारी क्या है। कहने लगा नहीं आंखें भी मत देख लेना वरना बात खत्म हो जाएगी। कहा किस लिए? कहा एक बार बिलाल की नजर पड़ गई थी चेहरा मोहम्मद पर, सारे मक्के ने मारा, मैंने मारा, कई दफा मैंने मार के कहा था बिलाल मोहम्मद को छोड़ दे। उसकी आंखों का कमाल यह है जब से बिलाल की नजर मोहम्मद की नजरों से जा मिली है, बिलाल दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है, मोहम्मद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कहा किस लिए? फिर और कौन सा रास्ता है? कहा चल खुशबू सूंघ के बताते हैं बीमारी क्या है। अबू जाल कहने लगा उनकी खुशबू सूंघने की जरूरत क्या है, जिन गलियों से गुजर जाते हैं 8 दिन तक गलियां महकती रहती हैं। हबीब यमनी ने अपना बोरी बिस्तरा उठाया, चल दिए। कहा किधर जा रहे हो?
कहा यार इलाज का कोई तरीका ही नहीं बचा, हाथ मैंने नहीं पकड़ना, आंखें मैंने नहीं देखनी, खुशबू मैंने नहीं सूंघनी। कहा यार नाराज न हो, चल बैठ, कोई और तरीका सोचते हैं। कहा चल इस तरह करते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। कहा इस तरह कर के मुलाकात कर लेते हैं। कहने लगा चलो ठीक है मुलाकात कर लेते हैं। हुजूर तक जब ये खबर पहुंची, कहा आपने फलां जगह पे आना है। जब लोगों तक ये खबर पहुंची कि हुजूर दुश्मन के घर जा रहे हैं, मक्के में सरगोशियां होने लगी। जब हुजूर तक ये खबर पहुंची, हुजूर का दिल थोड़ा रंजीदा हुआ। फौरन रब की तरफ से पैगाम आ गया हुजूर कि मेरे सोने हबीब परेशान क्यों होता है, घर उसका है, चर्चा तो तेरा ही करा रहे हैं ना, घर उसका है, चर्चा तेरा ही करा रहे हैं। इधर अबू जहल प्लानिंग कर रहा है, मक्के के बड़े बड़े काफिर बैठे हैं। कहने लगा कि मैंने सुना है जब वो आते हैं तुम उनकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते हो, आज वो आए तो खड़ा कोई नहीं होना, ताकि उन्हें पता लगे कि उनके औकात क्या है माज़अल्लाह। इधर ये अपनी प्लानिंग कर रहा था, उधर रब ने फरमाया जिब्रील जा फरिश्तों की एक जमात ले जा, जब मेरे महबूब आए तो कोई खड़ा ना होना चाहे तो उसके पीछे एक एक फरिश्ता खड़ा कर दे, जब मेरे महबूब आए कोई खड़ा ना होना चाहे तो उसे कान से पकड़कर सीधा खड़ा कर देना है। हजरत गिरामी वक्त मुख्तसर है, वाकया लंबा है, मैं नारे से हजरत साहब को दावत दे रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उन लंगर ना टाइम है उन तेरा अच्छा होना, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तशरीफ लाते हैं अब्दुल हफीज कादरी साहब बारगाह रिसालत लाते